Subscribe Sharad Classes for competitive exams preparation and share with your friends. गुलाब वंश हो गया था, खिलजी वंश हो गया था, तुगलक वंश हो गया था, सैयद वंश हो गया था और आज लोधी वंश आपका शुरू करना है। ठीक, तो अभी इसमें क्या है कि इसमें पूरा का पूरा आपका लोधी वंश है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य क्या पॉइंट है, इसमें जो अन्य पॉइंट है वह है लोधी वंश के अतिरिक्त जो पूरा दिल्ली सल्तनत है उसके अंतर्गत जो शक्ति के स्तंभ क्या रहे, शासन कैसा रहा, आर्थिक स्थिति कैसी रही, इसका व्यवस्था क्या रहा है और सल्तनत की वास्तुकला किस किस इसका निर्माण हुआ है, संगीत व साहित्य में क्या भूमिका थी, कौन कौन सी किताबें लिखवाई गई हैं, ये चीजें जो एक्स्ट्रा पूछता है सारी चीजों का क्रम करके रखा गया है और पूरा दिल्ली सल्तनत आपका इसमें है। ठीक है, तो आपको पढ़ाया जा रहा है फिर से। तो देखिएगा लोधी वंश की स्थापना 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शासक रहते हैं। सबसे पहले आपका बहलोल लोधी आएगा, उसके बाद सिकंदर लोधी आएगा, फिर इसका अंतिम शासक आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बाद ये वंश समाप्त हो जाता है और फिर मुगल वंश की शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत कौन करता है? बाबर। कौन करेगा? बाबर। तो पहले पढ़ना शुरुआत करते हैं हम किसके बारे में, दिल्ली सल्तनत का पहला। देखिए इसकी लोधी वंश की प्रमुख बात क्या है, अभी तक लोधी वंश पे तुर्की वंशों का शासन था। किसका था? तुर्की वंशों का। दिल्ली सल्तनत किसका शासन था? तुर्की वंशों का। ये पहला शासक था जो अफगान का था। कौन? लोधी वंश। ये पहला शासक अफगान का था। इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी, जिसका शासनकाल 1451 से 1488 के बीच चला। यह एक जनजाति जिसका नाम है साहूखेल जनजाति। कौन सा? साहूखेल जनजाति। इस जनजाति से इसका संबंध था। ये बहुत ही उदार प्रकृति का शासक था। जब ये गद्दी पर बैठा तो कहते हैं कि ये कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहता था। ये सरदार जो अमीर वर्ग थे उन्हीं लोग के साथ रहता था और अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझता था, लेकिन कभी गद्दी पे नहीं बैठता था, दरबार में नहीं जाता था, कालीन बिछा करके वहीं बैठता था, सब सरदार उसके साथ बैठते थे। यानी सरदारों को यह आभास कराता था कि आप हमारे इक्वल हो और अमीरों को इज्जत दिया करता था। इसलिए कहा जाता है कि यह एक ऐसा शासन था जिसमें अमीरों का वर्चस्व धीरे धीरे उच्च होता चला जा रहा था और एक ऐसा उदार शासक भी था, जनता से संतुष्ट भी थी, क्योंकि ये ऐसा कोई भी काम नहीं करता था जिससे जनता नाराज हो सके। तो ये इसने कबीलाई समानता पर जोर दिया। कबीलाई समानता का मतलब यह होता है कि जहां सरदारों के साथ एक साथ बैठ करके सारी मुद्दों पर बहस करना, सारे जरूरी निर्णय लेना, ये कार्यक्रम करता था बहलोल लोधी। अच्छा, उसने खुद को उनके बराबर मानता था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो जीत थी वो थी जौनपुर का स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जोधा खान के नाम पर। ठीक, फिरोज शाह तुगलक ने किया था जोधा खान नाम पर। तो उसके बाद जौनपुर के में सरकी वंश का शासक था जिसका सरवर अली एक व्यक्ति था, उसने सरकी वंश की स्थापना यहाँ पे किया था। जब ये बहलोल लोधी का शासन आया तो इस समय जौनपुर पे शासक था हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह। ये सरकी वंश का शासक था। इसको पराजित करके ये गद्दी पर बैठा और इसको दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को मिला लिया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है, दिल्ली सल्तनत के जौनपुर को किसने मिला था? तो किसने मिला था? बहलोल लोधी। इसने एक नया सिक्का चलवाया था, बहलोली नाम का सिक्का था। क्या नाम था? बहलोली नाम का सिक्का था, चांदी का सिक्का था और यह सिक्का अकबर के शासन काल तक चला। इस समय इसने शुरुआत किया था और लगभग अकबर के शासन काल से तक भी ये सिक्का चलता रहा। इसका अंतिम अभियान 1487 ईस्वी में ग्वालियर गया था। ग्वालियर को मध्य प्रदेश का प्लेस पड़ता है ग्वालियर। ग्वालियर से जीत कर वहां से वापस आ रहा था, इसको लू लग गई और लू लगने से इसकी मौत हो गई। यानी 1487-88 ईस्वी में इसकी मौत हो गई और 1488 ईस्वी मृत्यु के बाद दूसरा बंदा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है सिकंदर लोधी। कौन बैठता है? सिकंदर लोधी। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन हो गया? बहलोल लोधी। कौन भैया? बहलोल लोधी। हुसैन शाह सुर्की जौनपुर का शासक था, उसको हरा करके जौनपुर को दिल्ली सल्तनत मिला लेता है। 1488 ईस्वी में लू लगने से इसकी मौत हो जाती है। बस इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसका है। उसका सिकंदर लोधी आता है। ये पूरे लोधी वंश का सबसे प्रतापी राजा था, सबसे बड़ा राजा माना जाता है लोधी वंश का। इसका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक चला। इसने सबसे पहले काम किया था 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। किस नगर की? आगरा नगर की स्थापना की थी। 1506 को उसने अपनी राजधानी बनाया था। किसको? आगरा को। यह भूमि मापने के लिए जमीन नापने गज सिकंदरी की शुरुआत किया था। गज सिकंदरी मापक था जिसमें लगभग 33 से 34 इंच तक, कितना? 33 से 34 इंच बराबर माप होता था। उस माप से ये क्या है कि स्टार्ट किया था भूमि मापन की प्रचलन शुरुआत किया था। कुतुब मीनार की मरम्मत का भी कार्य इसने करा था। यह मुख्य रूप से किस लिए जाना जाता है? सिकंदर लोधी। देखो सिकंदर लोधी एक तो आगरा की स्थापना किया था, इसके लिए जानते हैं 1504 ईस्वी में। दूसरा ये क्या था कि बहुत ही कठोर था धर्मों के प्रति, चाहे वह हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो,
दोनों धर्मों के प्रति कठोर था। मुसलमानों के प्रति क्या कठोर था? इसने ताजिया पे प्रतिबंध लगा दिया कि ताजिया अब नहीं। किसने लगाया था? सिकंदर लोदी ने। दूसरा, इसने ये महिलाओं को क्या था, जो महिला पीर पैगंबर पे जाती थी मजार पे, उसने इसको भी बैन कर दिया। यानी पीर उस पे जाने का क्या किया उसने क्या किया, उसको पीर को जाने से क्या कर दिया, उसको बैन लगा दिया। किसको? महिलाओं। हिंदू में इसने क्या किया? हिंदू में इसने यह किया कि यमुना नदी जो थी उसमें जो स्नान करना था हिंदुओं को, स्नान करने पर बैन लगा दिया और इसके साथ ही साथ मुंडन पर बैन लगा दिया। आपको ये बताया गया, देखिए सबसे पहले 1504 में किसकी स्थापना करता है? आगरा साहब की स्थापना करता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो इसलिए हिंदुओं के प्रति और मुसलमानों के प्रति दोनों के प्रति टफ था। कौन? सिकंदर लोदी। मुसलमानों किसने क्या किया? ताजिया पर रोक लगाया। किसने? सिकंदर लोदी। दूसरा यह किया कि जो महिलाएं पीर पर जाया करती थी, उन्होंने पीर पर जो चादर चढ़ाने जाते थे उसको इसने क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। तो हिंदू पुलिस ने क्या किया? यमुना नदी पर हिंदुओं के स्नान करने और मुंडन की प्रक्रिया को इसने क्या कर दिया था? रोक लगा दिया था। दूसरा, एक मंदिर है जिसका नाम था ज्वालामुखी मंदिर, उसने उसको तोड़ा, मंदिर को तोड़ा। सिर्फ तोड़ा ही नहीं, उसके छोटे छोटे जो मूर्ति थी उसके छोटे टुकड़े किए और उसको जो है दे दिया, जो कसाई लोग थे उनको दे दिया था कि उससे मांस तोड़ेंगे, मांस भोजन करेंगे, उसको दे दिया था। तो दोनों बात समझ आ गई बेटा? हिंदू के प्रति क्या टफ थे, महिलाओं के प्रति क्या टफ थे? किसमें? हिंदू प्रति और मुसलमानों के प्रति। कला साहित्य की भाषा की बात करें तो ये फारसी का अच्छा ज्ञाता था और एक किताब लिखा करता था, कविताएं। और किस नाम से लिखता था? गुलरुखी के नाम से। किस नाम से? गुलरुखी के नाम से ये कविताएं लिखा करता था। कौन? सिकंदर लोदी। 1517 ईस्वी में इसको बीमारी पड़ गई, गले की बीमारी, खाना नहीं खा पाता था, गले की बीमारी पड़ गई इसको और गले की बीमारी की वजह से इसकी कन्फर्म। बहलोल लोदी कैसे मरा था? लू लग गया, उससे मर गया। तो और ये कैसे मरे हैं? गले की बीमारी से। फिर इस वंश का अंतिम शासक आता है इब्राहिम लोदी। सिकंदर बहलोल लोदी जितना उदार था, सिकंदर लोदी उतना ही टफ था। सिकंदर लोदी जितना ही उसने अच्छा था, मतलब कि राष्ट्र प्रशासन आगे बढ़ाने में, उससे ज्यादा खतरनाक इब्राहिम लोदी निकला। इब्राहिम लोदी किसी भी शासक का विस्तार नहीं कर सका। इसके अंदर न तो इसके बहलोल लोदी गुण थे, न तो सिकंदर लोदी गुण थे। ये कहते हैं 1518 ईस्वी में इसने सिर्फ एक अभियान चलाया, ग्वालियर को जीत के इसने मिला लिया था। और यही ग्वालियर है जहां पे बहलोल लोदी गया था, युद्ध लड़के वापस आ रहा था तो उसको लू लग गई और उसकी मौत हो गई थी। तो ये इब्राहिम लोदी 1518 ईस्वी में ग्वालियर को सल्तनत मिला लिया। 1518 में ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है सुतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध। कौन भैया? खतौली का युद्ध। खतौली के युद्ध में राणा सांगा से पराजित हो जाता है। कौन? इब्राहिम लोदी। इसके शासन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि लोग इससे नाराज थे। अब इसके कहते हैं कि इस वंश के विनाश होने का कारण क्या था? इस वंश के विनाश होने का सबसे प्रमुख कारण दो था। पहला कारण क्या था? सबसे पहले कारण यह था कि सरदारों को इसने पूर्णतः नाराज कर दिया था। जो अमीर वर्ग थे, जैसे कि आपने बहलोल लोदी के शासनकाल में देखा कि बहलोल लोदी के शासनकाल में उसने अमीरों को अपने बराबर रखा था, सबको बराबर की इज्जत देता था और अपने बराबर बैठाता था। लेकिन ये बहलोल लोदी ने क्या किया, इब्राहिम लोदी ने क्या किया, ये जितने भी अमीर वर्ग थे उनको चुन चुन के मारने लगा। धीरे धीरे जो भी तनी भी अमीर अपने आप को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता, समाप्त। तो इससे धीरे धीरे अमीर वर्ग से क्या होने लगा? नाराज। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या था? जितने भी इसका व्यवहार बहुत उदंड था, किसी के प्रति साधारण तरीके से बात ही नहीं करता था, जिसकी वजह से या इसके दरबार में इसके खिलाफ षड्यंत्र चलने लगा। कन्फर्म। तो दो प्रमुख कारण था, एक सरदार इससे नाराज हो गए थे, दूसरा इसके उदंड व्यवहार की वजह से लोग इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए थे। अब इससे क्या हुआ? इससे दो लोग प्रमुख रूप से, एक इसके चाचा जिसका नाम था आलम खान और एक लाहौर का बादशाह जिसका नाम था दौलत खान, दोनों ने किसको बुलाया? बाबर को इसके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए बुलाया। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, हरियाणा नामक स्थान में होता है युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर जीत जाता है। यहाँ से लोदी वंश का अंत हो जाता है और मुगल वंश की शुरुआत होती है। कहाँ से? 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें एक बात क्लियर कर लेना इसके बारे में कि यह पहला ऐसा युद्ध था
यह युद्ध था जिसने पूर्णतः दिल्ली सल्तनत पर शासन समाप्त कर दिया और अब दिल्ली सल्तनत चलेगी मुगलों का शासन। किस चलेगा? मुगलों का। लगभग 300 ईस्वी की जो शासन था वो पूर्णतः समाप्त हो चुका था। दूसरा, पूरे दिल्ली सल्तनत का इकलौता ऐसा शासक था ये अभी तक का जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुआ था। कौन? इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? युद्ध के मैदान में।